टॉपिक है और जो ऑडियंस मुझे बताया गया है वो ये है कि आप लोग सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं या होने वाले हैं, या आपके मन में ये भाव आता है कि क्या हम सिविल सर्विस में जाएं। तो मुझसे बहुत लोग ये उम्मीद करते हैं कि मैं ये बताऊं कि सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करनी है। वो तो मेरा प्रोफेशन है, रोज़ मुझे ये काम करना होता है। मैं किसी कॉलेज में जाते हुए कोशिश करता हूँ कि उस टॉपिक पर न बोलूँ जो मैं अपने संस्थान में बोलता हूँ, थोड़ा सा अंतर बना रहे, एक गैप बना रहे। तो मैंने बच्चों से पूछा कि आप कुछ टॉपिक सजेस्ट कीजिए जो आपको सिविल सर्विस के बारे में सुनने का मन है। तो इन्होंने पता नहीं कहाँ से लिखवाए टॉपिक्स, बड़ी मुश्किल भाषा में 5-6 टॉपिक्स भेजे। इतनी मुश्किल भाषा की मैं पढ़ के घबरा गया कि मैं इनको क्या बोलूँगा, टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बुलाया इनको फिर ये समझने के लिए कि टॉपिक का मतलब क्या है। तो इन्होंने बताया कि हमने भी कहीं से लिखवा लिया था, हमें भी नहीं पता इसका मतलब। तो जैसा बच्चे करते हैं आमतौर पे, यही बच्चा था, इसने कहा कि वो टॉपिक हमने भी कहीं से लिखवा लिया, हमें भी नहीं पता। बोले सर आप आ जाइए, जो बोलने बोल दीजिए। तो फिर एक सिंपल सा टॉपिक हमने डिसाइड किया, आपको ध्यान रखते हुए, कि देश को किस तरह के सिविल सर्वेंट्स की ज़रूरत है, कैसा ब्यूरोक्रेट आपको होना चाहिए अगर आप सिविल सर्विस में जाते हैं, क्या आपको सोचना चाहिए अभी से अपने जीवन के बारे में। कुछ दिन पहले मैं श्रीराम कॉलेज में गया था, तो वहाँ उन बच्चों की डिमांड थी कि थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में बोलिए। तो मेरी राय बड़ी स्पष्ट है, मैं पढ़ाता हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, और जो बच्चे सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं मैं उनको हर तरह की मदद करता हूँ। पर मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है कि देश के हर बच्चे को सिविल सर्विस के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा एकदम नहीं है। सिविल सर्विस के बारे में उन्हीं को सोचना चाहिए जिनका व्यक्तित्व सिविल सर्वेंट होने से बैच करता है। आज हम समझेंगे कैसा व्यक्तित्व आपको होना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि इस देश को सिविल सर्वेंट से ज़्यादा ज़रूरत स्टार्टअप करने वालों की है, और मैं ये बात हर मंच पे कहता हूँ। यदि आप स्टार्टअप कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं। आप सिविल सेवाओं में रह के भी स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन वो स्टार्टअप फाइनेंशियल नहीं होगा, सोशल स्टार्टअप होगा। आप एक ज़िले के कलेक्टर होकर कुछ नई स्कीम स्टार्ट कर सकते हैं और उस ज़िले को नई रोशनी दिखा सकते हैं, ये स्टार्टअप कर सकते हैं। मणिपुर का एक आईएएस है जिसका नाम आर्मस्ट्रॉन्ग पेम या पामे बोलते हैं, PAME है। उसका मन था कि वो एक सड़क बनाए। सड़क बनाने के लिए फंड उसके पास नहीं था, सरकार के पास पैसा नहीं था। उसने बहुत कोशिश की, अंत में क्या किया, उसने जनता से, NGO से, वहाँ के ट्रस्ट से, वहाँ के समाज से निवेदन किया कि अगर ये एक सड़क बन जाएगी करीब 100 किलोमीटर की, तो इससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बेहद आसान हो जाएगी। क्योंकि वो बहुत ईमानदार अधिकारी था, क्योंकि लोगों पर उस पर अगाध विश्वास था, लोगों ने आगे बढ़कर उसकी मदद की, और 100 किलोमीटर की सड़क बिना सरकार की सहायता के एक IAS अधिकारी ने बनवा दी।